दोस्तों, यदि आप भी सोच रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ क्या मैं ले सकता हूं, मैं जनरल कैटेगरी से हूं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का मैं लाभ ले सकता हूं, मैं लोहार का काम करता हूं। क्या आप भी सोच रहे हैं मैं क्या पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकता हूं, मैं इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बरिंग का काम कर रहा हूं। तो इन सभी के सवालों के जवाब आप आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, उस पर लिखा है, मैंने इसीलिए स्पष्ट लिखा है किस जात के लोग पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले मैंने खुद दोस्तों कस्टमर केयर मतलब कि पीएम विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर पर बात किया और वहाँ से मुझे जो जानकारी मिली वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी इस स्कीम पर वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं। तो लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि मैं सर जनरल कैटेगरी से हूँ, तो क्या मैं इस योजना में आवेदन कर पाऊँगा। मैं लोहार का काम करता हूँ लेकिन मेरी जाति अलग है। मैं यहाँ पर दोस्तों जाति विशेष थोड़ी बात करना चाहूँगा कि देखिए परंपरागत कार्य क्या थे, जैसे कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो कुम्हारी बनाता था पहले, बट अब क्या हो गया, ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं, मार्केट बढ़ चुका है। बहुत से लोग जो उस जात से नहीं भी हैं तब भी वो कुम्हारगिरी का काम कर रहे हैं, तभी वो कारपेंटर का काम कर रहे हैं, बढ़ईगिरी का काम कर रहे हैं। तो क्या ये जाति विशेष स्कीम है या सभी लोगों के लिए है? तो सबसे पहले हम स्पष्ट करने के लिए हम कस्टमर केयर के हेल्पलाइन नंबर जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उस पर मैंने कॉल किया, तो उसकी हम रिकॉर्डिंग आपको सुना देते हैं। का स्वागत है। वेलकम टू पीएम विश्वकर्मा हेल्पलाइन। हिंदी के लिए 0 दबाएं। फॉर इंग्लिश। नमस्कार, पीएम विश्वकर्मा हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं शिवानी आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम, मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ जी। और मैम मैं ये जानना चाहता था कि जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना में जैसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, क्या वो आवेदन कर सकते हैं? निश्चिंत रहे, जानकारी दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा में इंटरेस्ट दिखा के कॉल करने के लिए धन्यवाद। कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। किसी भी जाति के लोग कर सकते हैं, बस उनको 18 ट्रेड जो गाइडलाइंस में मेंशन है उनका काम आना चाहिए। मतलब कि काम के बेस पे है मैम कि जातिगत, जैसे लोहार का काम अगर मान लो कोई जनरल कैटेगरी का नहीं, काम के बेस पे है सर। कास्ट मैटर नहीं करता है। कोई भी कास्ट के लोग कोई भी काम करते हो, अगर कोई सोनार है और वो दर्जी का भी काम करते हैं तो बेशक फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा मैम, तो मैम ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि वो काम ही करता है? उसकी फिजिकली वेरिफिकेशन होती है सर। रजिस्ट्रेशन के बाद फर्स्ट वेरिफिकेशन जो होती है ग्राम पंचायत या यूएलबी की तरफ से, वो फिजिकली की जाती है। प्रॉपरली ट्रेड उनका चेक किया जाता है कि जिस ट्रेड का उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो ट्रेड का वो काम करते हैं या नहीं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उनका प्रोसेस आगे बढ़ता है सर। ओके मैम, और मैम एक और प्रॉब्लम, जैसे मैं जनसेवा केंद्र संचालक हूँ, तो मैंने अप्लाई किए कुछ लोगों के जी। ग्राम प्रधान अभी इसमें नहीं लगाते हैं, वो बोलते हैं मेरी अभी आईडी नहीं चालू हुई है वगैरह, उसका क्या सोल्यूशन है मैम? अगर ग्राम पंचायत की ऑनबोर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो उनको जाकर के सीएससी सेंटर में ऑनबोर्डिंग अपना करवाना होगा, क्योंकि जब तक ग्राम प्रधान की तरफ से वेरिफिकेशन नहीं होगा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा किसी भी एप्लीकेंट का। अच्छा। और कोई जानकारी सर? नो मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू पीएम विश्वकर्मा में कॉल करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। तो दोस्तों, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा, मैंने बहुत ही क्लियर वहां से पूछा कि क्या जनरल कैटेगरी का व्यक्ति पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर सकता है, तो उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। केवल काम के बेस पर यहाँ पर विश्वकर्मा योजना में आवेदन किया जा रहा है, ना कि जात के विशेष पर। आप जनरल कैटेगरी से, आप पंडित हैं, आप बनिया हैं, आप कोई भी हैं, अगर आप बढ़ई का काम करते हैं, अगर आप कुम्हार का काम करते हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप एक मुस्लिम समुदाय से हैं और आप नाई का काम कर रहे हैं, तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप एक कुम्हार हैं लेकिन काम कर रहे हैं बढ़ई का, तब भी आप इसका जो लाभ है पीएम विश्वकर्मा का ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट था। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन था, क्या जनरल कैटेगरी के लोग विश्वकर्मा योजना में आवेदन नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म से क्यों ना, संप्रदाय ऐसे क्यों ना अपना संबंध रखते हों, आप काम के बेस पर यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर मैंने कॉल करके ये सारी डिटेल पूछ ली। अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि जो यहाँ पर
जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं दिया गया, प्लम्बरिंग का काम नहीं दिया। अगर हम 18 लोगों की जो मैं परंपरागत बात कर रहा हूँ, उनके जो 18 परंपरागत कार्य हैं, उनके अलावा अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो क्या उनको लाभ मिलेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, प्लम्बरिंग का काम करते हैं, बट ये काम विश्वकर्मा योजना की लिस्ट में नहीं शामिल है, तो क्या ये लोग भी आवेदन कर सकते हैं? इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे। आज की जानकारी बहुत स्पष्ट और क्लियर रूप से मैंने कंफर्म कर दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप विश्वकर्मा योजना में लाभ लेना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है विश्वकर्मा योजना में दोस्तों 7 दिन और 15 दिन की 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है, इसमें 500 रुपये प्रतिदिन मिलता है। इसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 15,000 रुपये टूल किट खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1 साल या 3 साल तक के लिए लोन दिया जाता है, वो भी 5% वार्षिक दर से, बहुत ही कम वार्षिक दर, और वो भी दोस्तों बिना किसी गारंटी के। तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूंगा। आप विश्वकर्मा योजना में लाइव आवेदन करके इसका लाभ जरूर उठाइएगा। और काफ़ी लोगों के मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम्स आई दोस्तों कि प्रधान जागरूक नहीं है और वो अपना विश्वकर्मा योजना में आईडी अभी तक नहीं बना पाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट लेवल पर विश्वकर्मा योजना में ग्राम प्रधान ही आपका अप्रूवल देगा, वही आपके विषय में जानता है कि आप सपोज दैट बनिया है लेकिन आप काम कर रहे हैं बढ़ई एरिया, तो क्या ये सही है या गलत है, वही जानता है, तो वो ही रिपोर्ट लगाएगा फाइनल आपका। तो इसलिए अगर वहाँ की आईडी क्रिएट नहीं हो पाई आपके यहाँ के, तो आप अपने ग्राम प्रधान से मिलिएगा, उनसे बोलिएगा अपनी आईडी जल्द से जल्द जनसेवा केंद्र से क्रिएट करवाएं और हम लोगों का रिपोर्ट लगाइएगा, जिससे हम अगले स्टेज तक पहुंच पाएं और विश्वकर्मा योजना का लाभ जो भारत सरकार दे रही है उसका ले पाए। तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गया होगा सारी डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।